सभी साथियों को नमस्कार। सभी साथियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी साथियों से माफ़ी भी चाहूँगा कि मैं फेसबुक पर लाइव आना चाह रहा था जैसे मैंने सूचित किया था, लेकिन आवश्यक कार्य की वजह से मैं रिकॉर्डेड वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर दूंगा। लाइव ना आकर मैं आप इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से अपनी कविताएं और अपने विचार आज इस 5 दिवसीय प्रकाश पर्व पर मैं इस वीडियो में रख रहा हूँ। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि यह 5 दिवसीय प्रकाश पर्व, इसको क्यों कहते हैं आप सभी जानते हैं, लेकिन एक बार दोहरा देता हूँ और एक कविता आपके सामने रखूँगा। 5 दिवसीय का मतलब है यह त्यौहार हमारा धनतेरस से शुरू हो जाता है और भैया दूज तक चलता है, इसीलिए इसको 5 दिवसीय प्रकाश पर्व कहते हैं। जैसा आप जानते ही हैं कि छोटी दीपावली पर अयोध्या नगरी को 17 लाख दीपक प्रज्वलित कर जलाकर उस अयोध्या नगरी को किस प्रकार से प्रकाशमयी कर दिया गया, और यह सब संभव हो पाया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे हर दिल अजीज मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व के कारण। आप अनुमान लगा सकते हैं उन चित्रों को देखकर जो गूगल पर और हमारी साइट फेसबुक और अन्य मीडिया के जरिए हमें प्राप्त हुए हैं कि किस प्रकार से अयोध्या नगरी दीपक से झिलमिला रही थी। और इन दोनों शख्सियत को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनका कुशल नेतृत्व भारत की जनता को मिलता रहे। लंकापति रावण का वध कर और 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद में भगवान श्री राम अयोध्या लौटे। उनकी खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए और वही पुनरावृत्ति हम हर वर्ष करते आ रहे हैं। लेकिन यह खुशी और दुगनी हो जाती है कि हमें बहुत ही जल्द भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में देखने को मिलेगा, दर्शन करने को। और जैसा आप जानते ही हैं कि मैंने अब कुछ पंक्तियां भगवान श्री राम की याद में लिखी हैं और मैं गाजियाबाद की धरा से मैं बिलोंग करता हूं, मैं गाजियाबाद की धरा का ही निवासी हूं, तो यहीं से कुछ कविता के दीपक मैं प्रज्वलित कर देता हूं। प्रकाश में ही करने की कोशिश मेरी रहेगी अपनी कविताओं में कि 2 पंक्तियां पहले मैं पढ़ देता हूं कि गाजियाबाद की धरा से कविता रूपी दीपक प्रज्वलित कर इसको अयोध्या से सजाते हैं। इस गाजियाबाद को अयोध्या जैसा बनाने का प्रयास मेरा कविताओं के माध्यम से कि गाजियाबाद की धरा से कविता रूपी दीपक प्रज्वलित कर इसको अयोध्या सी सजाते हैं, आओ राममयी हो जाते हैं। और स्वास्तिक कैसे हो रहे हैं हम राममयी कैसे हो रहे हैं, हर घर कैसे श्री राम का गुणगान कर रहा है, उनको उनके स्वागत में कैसे पल के बिछाए बैठा है कि स्वास्तिक चौखट पर और हर देहरी लक्ष्मी सुंदरी पग हो और माथे पर विजय तिलक लगाते हैं, आओ राममयी हो जाते हैं। प्रकाश दीप हाथ उठा श्यामल अंधेरों को चमकाते हैं, रोशनी हो आकाश भर आओ इतने दीप जलाते हैं, आओ राममयी हो जाते हैं। साथियों, आपने देखा है कि अभी बीते दिनों दशहरा का पर्व गया है, खत्म होके निपटा है और हमने रावण का पुतला फूका। रावण क्या है? हमारे मन में भी राम है, हमारे हर मन में राम भी है और हमारे मन के अंदर रावण भी बैठा हुआ है। जो हमारी विकृतियां हैं, जो हमारे अवगुण हैं, वह रावण है। हमें पुतला फूकने से भगवान श्री राम नहीं मिलेंगे। मैंने उसी के ऊपर 2 पंक्तियां लिखी हैं, समझने का और सोचने का प्रयास करिएगा। आप खुद समझदार हैं कि जिस दिन अंदर बैठे रावण का दहन होगा, जिस दिन अंदर बैठे रावण का दहन होगा, उस दिन तुम्हारे मन मंदिर में राम का रहन होगा। और पुतला फूकने से तो मात्र असत्य पर सत्य का कहन होगा, केवल पुनरावृत्ति कर रहे हैं हम।
कि पुतला फूंकने से मात्र असत्य पर सत्य का कहन होगा, और जब शीश उतरे दशानन तब मानो पूर्ण लंका दहन होगा। जहां मैं दशानन की बात कर रहा हूं, ये अंदर के विकार हैं, कहीं ईर्ष्या है, क्रोध है, लोभ है, इनको हमें नाश करना होगा। तो तब सच में मानिएगा कि आपने रावण का दहन किया है। और एक कविता मैं आपके सामने रख देता हूं कि इस दीपावली के पर्व पर हमें किस प्रकार से दीपावली को मनाना चाहिए, कि हमें कुछ कमिटमेंट करनी चाहिए। क्या हम महंगे पटाखे फोड़ें, महंगी मिठाइयाँ दें, महंगे उपहार दें, यह सबकी अपनी अपनी सोच है कि हम दीपावली को कैसे मनाएं। लेकिन मेरा यह मानना है कि मैं दीपावली को किस प्रकार मनाऊं, वो विचार आपके पास में सामने रख देता हूं। कुछ पंक्तियां पढ़ देता हूं, मेरे क्या विचार हैं पंक्तिबद्ध करके मैंने इस दीपावली के ऊपर ये चंद पंक्तियां लिखी। आओ दीपावली कुछ यूं मनाते हैं, आओ दीपावली कुछ यूं मनाते हैं, गरीब के माटी के दिए खरीद कर कुछ सिक्के उसकी झोली में भी रखाते हैं, और पटाखों के शोर को कहें ना, प्रदूषण शून्य हो, कुछ नन्हे पौधे रोपाते हैं, इस प्रकृति का ऋण कुछ ऐसे चुकाते हैं। आओ दीपावली कुछ यूं मनाते हैं। और झूठ बोलकर तो हम हुए विशाल, झूठ बोलकर तो हम हुए विशाल, जो मैं राक्षस की बात कर रहा था कि जो सबके अंदर है उसे मारना पड़ेगा। झूठ बोलकर तो हम हुए विशाल, चलो इस पर्व पर सच का कद बढ़ाने की कसम हम उठाते हैं। और रावण क्यों हुआ कलंकित और श्री राम क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए, चलो इस नई पीढ़ी को समझाते हैं। आओ दीपावली कुछ यूं मनाते हैं। और कई तरह के पकवान खाने हम बाहर चले जाते हैं। हम कैसा सेलिब्रेशन, केवल सेलिब्रेशन हम कहाँ कर रहे हैं, केवल अपने सीमित लोगों में। तो मैं किस प्रकार से इस दीपावली के पर्व को मनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कई तरह के पकवान खाने हम बाहर चले जाते हैं। अरे भरे पेट को क्या है जरूरत, दो निवाले बाहर खड़े उस भूखे बच्चे को भी खिलाते हैं। जिनको जरूरत नहीं उपहारों की, जिनको जरूरत नहीं उपहारों की, उनके घर हम भरते जाते हैं। उठो साथियों, उठो साथियों, जागो, उठो साथियों, ढकेंगे कपड़ों से तन उनका। उठो साथियों, उठो साथियों, कपड़ों से ढकेंगे तन उन वृद्धों का, जो बिन जिए ही मर जाते हैं। आओ दीपावली कुछ यूं मनाते हैं। और टिमटिमाती रोशनी, हम क्या करते थे, या सभी क्या करते थे, एक कच्चे मिट्टी के दीपक हमें लिए खरीदने की आवश्यकता है। आज मैं सोसाइटी से अपनी बाहर निकला तो एक छोटा सा बच्चा, 6 बजे मैं वो वॉक पर निकला तो छोटा सा बच्चा फूल और मिट्टी के दीपक लिए मेरी सोसाइटी के कोने पर बैठा था। लेकिन हम कुछ और कर रहे हैं, हम उससे ना खरीद कर हम झिलमिलाती झालर जो हमारे देश की भी नहीं उसे खरीद कर दीपावली मना रहे हैं। तो उसी के ऊपर ये पंक्ति है, देखिएगा कि टिमटिमाती रोशनी इन बनावटी झालरों की जहां तहां, रोशनी फीकी ना पड़े जब तक उनकी बट बट बाती इन दियों पर धरते जाते। आओ दीपावली कुछ यूं मनाते हैं। तो साथियों, यह कोई कविता एंटरटेनमेंट के लिए मैंने अपलोड नहीं कर रहा हूं, केवल एक संदेश देने का प्रयास है। आप सभी जानते हैं कि हमें दीपावली को कैसे मनाना चाहिए। दीपावली की खुशी आपकी तब ज़्यादा हो जाती है जब आपके साथ रहने वाला हर वर्ग, जो आपसे पैसे में आर्थिक रूप से कमज़ोर है या ऊपर है, साथ में मिलकर आपके साथ आए और उसके साथ आप मिठाई बांटें, उसको कुछ दें, उसको ज़रूरतों की चीज़ें दें, तो दीपावली मनाना आपका सार्थक होता है। और अंत में 2 पंक्ति पढ़ देता हूं कि यूं सजा दो, यूं सजा दो मेरे गलियारे को, यूं सजा दो मेरे गलियारे को, कि इन दियों की रोशनी से, यूं सजा दो मेरे गलियारे को इन दियों की रोशनी से, कि सूरज को जलन हो ऐसा काम हो जाए। और घोल दो मिठास मनों में इतनी, घोल दो मिठास इन मनों में इतनी, कि अंदर बैठे अहंकारी क्रोधी लोभी राक्षस का सर्वनाश हो जाए। तो साथियों, पूरी बातों में और पूरी जो पंक्तियां मैंने आपके सामने रखी हैं, कुछ उसमें केवल एक ही संदेश है कि हमारा यह प्रकाश पर्व हमें असत्य से सत्य की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, झूठ से सच की तरफ, यानी कि बेईमानी से ईमानदारी की तरफ ले जाने का प्रयास करता है। और दीपावली नए कपड़े पहनना, मिठाई खाना, यह कोई त्योहार नहीं है। असल में
केवल हम केवल इस मौके पर यह सोचने की हमें आवश्यकता है कि दीपावली केवल हमारे चंद लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ में रहने वाले, हमारे परिवार, समाज, सभी की तरफ आप घर से बाहर निकल कर देखें तो कोई बच्चा भूखा भी होगा, कोई बच्चा कपड़ों वस्त्रहीन भी होगा, जिसके पास कपड़े नहीं होंगे। तो जो भी आपकी सामर्थ्य है, जैसा भी आप उचित समझें, किसी भी रूप में आप आगे बढ़कर मदद करें। चाहे कोई बच्चा फूल बेच रहा है या मिट्टी के दिए बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी मदद करें। वो भीख नहीं मांग रहा, वे आज सोच रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे जो बाहर दुकान लगा कर बैठे हैं, कि चंद पैसे आएंगे तो हम भी घर लेकर जाएंगे और मिठाइयाँ बांटेंगे और अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे। तो दीपावली को कैसे मनाएं आप मेरे से बेहतर जानते हैं। कुछ विचार मेरे मन में थे जो मैंने कविता के माध्यम से कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने रखें। तो पुनः आप सभी को दीपावली की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। सभी के लिए यह त्यौहार प्रकाश पर्व आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सभी को दीपावली की हार्दिक पुनः शुभकामनाएं।